नमः संस्कृताय मित्रों, मैं पवन सर आज आपके सामने जो विभक्ति का अंतिम टॉपिक है उसे लेकर के आया हूं। सप्तमी विभक्ति, जिसमें आप अधिकरण कारक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, आज हम पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति। ठीक है, चलिए देखें पहला सूत्र क्या दिया गया। इसका पहला सूत्र दिया गया है आधारो अधिकरणम। क्या दिया गया है? आधारो अधिकरणम। क्या दिया गया है? आधारो अधिकरणम। आधार को ही क्या कहते हैं हम? अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण। आधार को ही क्या बोला जाता है? अधिकरण। तो कहने का तात्पर्य आधारो अधिकरण का तात्पर्य हो गया आधार को ही अधिकरण कहते हैं। ठीक है, अब अधिकरण उसे कहा जाता है जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। किसका आधार हो? कर्ता और कर्म का जो आधार होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए पहला सूत्र है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। और दूसरा सूत्र देखेंगे हम। दूसरा सूत्र दिया गया आपका सप्तम अधिकरणे च, यानी कि सप्तमी में जो होता है वो अधिकरण। कहने का तात्पर्य हो गया सप्तम अधिकरणे च। तो अधिकरण जो कारक है उसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया होगा। ये सूत्र हमसे यही कहलवा रहा है कि सप्तम में अधिकरणे च, यानी कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है वयम गेहे बसामः। वयम गेहे बसामः, यानी हम घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घर में। तो हम घर में रहते हैं, तो घर में यहां पर देखिए अधिकरण झलक रहा है, आपका दिख रहा है अधिकरण। तो घर में आपने वैसे भी पढ़ा होगा, मैंने पहले दिन जो टेबल बनवाई थी आपकी, अधिकरण में पेपर होता है ना, अधिकरण में पे पर। ठीक है, तो मैं, तो घर में, विद्यालय में, कहीं भी ऐसी कंडीशन आए आपकी तो वहां पर कौन सा कारक जाएगा? अधिकरण। तो घर में यहां पर आपकी सप्तमी लागू हो गई, तो यहां पर गेहे हो गया। अगर आप ग्रह जो घर होता है उसके शब्द रूप पढ़ेंगे तो गेहे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण है बनेसु सिंहा बसंती। बनेसु यानी कि बनों में सिंह रहते हैं। कौन रहते हैं? बनों में सिंह रहते हैं। ठीक है, तो बनों में, कहां पर? बनों में। इसमें यहां पर सप्तमी विभक्ति लागू हो रही है तो बनेसु हो गया। यानी कि मैं पे पर, ये चिन्ह जो आपके हैं, अगर ये आपको पहले दिन वीडियो में पढ़ाया गया है कि किसका उपयोग कैसे होता है, कहाँ होता है। जिसने वीडियो न देखा हो तो जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका तीसरा सूत्र है साधु असाधु प्रयोगे। साधु असाधु प्रयोगे च। देखिए दो शब्द ऐसे हैं, एक साधु एक असाधु, यानी कि साधु शब्द, जो ये दो शब्द है साधु और असाधु, ये शब्द आपको वाक्य में, अनुवाद में कहीं भी मिल जाए, पूछा गया है कौन सी विभक्ति है, तो तुरंत आप आंखें खोल करके आंखें टिक कर दो बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि साधु असाधु इसके लिए एक अलग ही सूत्र दिया गया सप्तमी में, साधु असाधु प्रयोगे च। साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होता है। जैसे हमने उदाहरण लिखा है कृष्णः मातरि साधु। कृष्णः मातरि साधु। ठीक है, कृष्ण जो है माता के, कृष्ण माता के विषय में कैसे हैं? साधु है। कृष्ण माता के विषय में कैसे हैं? साधु है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कृष्णः मातुले असाधु। अब कृष्ण मातुला यानी कि मामा है ना, मातुले, तो कृष्ण मामा के विषय में कैसे हैं? असाधु है। तो कृष्ण मामा के विषय में असाधु है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम चौथा सूत्र देखेंगे यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम। ठीक है, निर्धारण का तात्पर्य हो गया किसी को चुनना। ठीक है, तो निर्धारण में समुदाय वाचक शब्द से, समुदाय का मतलब जहां पर लोग ज्यादा हो, जैसे कक्षा में कह दिया जाए, या फिर जैसे कहते हैं ना कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कक्षा में मोहन श्रेष्ठ है। ठीक है, ऐसे तुलनात्मक जब बात आए तो आपकी या तो कह सकते हैं क्या होगा कि जब समुदाय बतलाया जाए तो उसमें या तो षष्ठी विभक्ति होती है या सप्तमी होती है। ठीक है, दो बातें होती है इसमें। तो निर्धारण में समुदाय वाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। अब कब होती है? जब समुदाय में विशेष, किसमें होती है? जब समुदाय में विशेषता के आधार पर किसी एक को उत्कृष्ट बताया जाए। उत्कृष्ट का तात्पर्य हो गया ऊंचा बताया जाए। जैसे 10, 20, 50 लोगों में किसी की तुलना की गई,
या बहुत ढेर सारे लोगों में उसकी तुलना की गई, या वस्तु हो चाहे लोग हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी की भी तुलना जब की जाएगी है वो इससे ऐसा अधिक है, ऐसा है, ऐसा है, तो वहां पर आपकी सप्तमी या षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, जैसे लिखा मैंने कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा, कवि नाम षष्ठी हो गई यहाँ पर, कवि नाम। ठीक है, जैसे रामा नाम, ठीक है, पढ़ा है ना आपने शब्द रूप, जब मैंने पढ़ाए हैं तो उसमें प्ले लिस्ट में जाकर के देख ले। तो कवि नाम कवि या कविसु कालिदास श्रेष्ठ, यानी कह सकते हैं इसका तात्पर्य क्या होगा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। क्या हो गया, कवियों में कालिदास, ठीक है, श्रेष्ठ है। क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। लिखा बालिका नाम बाल या फिर बालकेशु रवि श्रेष्ठ, तो बालकों में, किसमें, बालकों में कौन श्रेष्ठ है, रवि। कौन है, अच्छा कौन है, रवि श्रेष्ठ है। ठीक है, तो उसका गुण बताया गया, क्या बतलाया गया, गुण बतलाया गया, श्रेष्ठ है, तो बालकों में रवि श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये गुण बतलाए गए हैं आपके कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है और बालकों में रवि श्रेष्ठ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला देख लीजिए, दो शब्द और है आपके, कुशल और निपुण। क्या है, कुशल और निपुण। तो जैसे आपने साधु असाधु शब्द कहीं भी मिल रहा आपको तो सप्तमी लगा दीजिए, इसी तरह से कुशल और निपुण दो शब्द मिल रहे हैं तो उसमें भी क्या लगा दीजिए, सप्तमी लगा दीजिए। ठीक है, तो कुशल तथा निपुण शब्दों की योग में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे सा शास्त्रे कुशला अस्ति, सा शास्त्रे कुशला अस्ति, तो कह सकते हैं कि वह शास्त्र में, किसमें, शास्त्र में कुशला यानी कि कुशल है। क्या है, वह शास्त्र में कुशल है। ठीक है, इसके बाद विद्वान वेदेशु ने पढ़ा, तो विद्वान वेदों में, वेदेशु, हाँ वेदों में निपुण है। कैसा है, अब निपुण का मतलब है ही आपका, विद्वान वेदों में निपुण है। ठीक है, तो निपुण का मतलब क्या हो गया, उसकी तुलना की गई ना, अच्छा है, या फिर कह सकते हो शास्त्र में कुशल है। तो निपुण और कुशल जब भी आपको ये दो शब्द दिख जाए तो आप सप्तमी लगाइएगा, बिल्कुल क्लियर कंफर्म है। साधु असाधु, ठीक है, एक ये हो गया आपका साधु और असाधु, और कुशल और निपुण, ये शब्द आपको जब भी दिख जाए तो इसमें आपका 100% क्या है, आपका सप्तमी विभक्ति जो है अधिकरण कारक। ठीक है, ये आएगा। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना कर दिए, 5 से 7 मिनट का ठीक होता है, और ज्यादा लंबा करके क्या करना है फालतू की। मेरा ये मतलब नहीं है, केवल मेरा मतलब है कि आपको सुटेबल कोर्स दूं जो आपका आपके लिए उपयोगी हो। फालतू की बात करने से कुछ नहीं। अगर समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं और विस्तार से इसी को, क्योंकि बोर्ड पर लिखूंगा टाइम बर्बाद होगा लिखने में भी, फिर समझाने में भी, इसलिए पहले से लिख लेता हूं और आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। फिर भी कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूं। और लेकिन आप वीडियो अगर पसंद आया हो, दिल से अच्छे से पसंद आया हो, तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए अगला वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।